हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मास अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। और एक्चुअली हम कुछ नया ही सीखने वाले हैं। आज हम अपना नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लास्ट जो चैप्टर इसका था चैप्टर 1 क्लास 6 साइंस का, वो था फूड। उसमें हमने पढ़े थे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। जैसे बॉइल्ड राइस था, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे आपके? रो राइस और वाटर। मतलब एक डिश को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ने वाले हैं। जो फूड हमने बना लिया है उसके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फूड के सोर्सेज क्या होते हैं। तो फूड के दो मेजर सोर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। और प्लांट प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें और उससे एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर 2 में शुरू करूँगा आज आपका पेज नंबर 8 पे आप रीडिंग शुरू करें। Components of food. In chapter 1, we made list of food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. तो चैप्टर 1 में हमने एक लिस्ट बनाई थी ऐसे फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं, और हमने एक ऐसी भी लिस्ट बनाई थी जो इंडिया के, भारत के अलग अलग राज्यों में जो पकवान, जो व्यंजन कंज्यूम किए जाते हैं, खाए जाते हैं, और उन्हें मैप में हमने करा था, पॉइंट मार्क करा था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। एक जो खाना है वो कंसिस्ट करता है चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी। अनोदर में बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर। येट अनोदर मील कुड बी अपम, फाइस एंड फिश करी एंड वेजिटेबल्स। तो एक मील में, एक खाने में ये सब चीज़ें, ये सब इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, उसके कम एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एक्टिविटी 1 में आपका क्या है? आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। तो हमारे जो मील होता है, जो खाना होता है, उसमें एटलीस्ट एक जो आइटम होता है हमारा ग्रेन होता है। ग्रेन बच्चों मैंने आपको बताया था, ग्रेन क्या होता है? एक सीड होता है, स्टार्ची सीड। प्लांट, जिस प्लांट के सीड्स जो होते हैं वो स्टार्ची होते हैं। जो प्लांट्स जो सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं और उनकी नीड को पूरा करने के बाद जो फूड बच जाता है उसको वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो उन सीड्स को हम ऑब्टेन करते हैं और एज अवर फूड हम यूज़ करते हैं। तो ग्रेन का मतलब बेसिकली होता है एक दाना। और इसमें भी एक चीज़ होती है क्रेयर्स, जो ग्रासी ग्रेन्स होते हैं, जो घास जैसे दिखते हैं और जिनके सीड्स जो होते हैं स्टार्ची होते हैं, वो होते हैं क्रेयर्स। तो ये कह रहा है कि हमारे खाने में एटलीस्ट एक कंपोनेंट तो हमारा ग्रेन होता ही होता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। जो बाकी के आइटम्स हैं वो दाल हो सकते हैं, मीट हो सकती है और सब्जियां हो सकती हैं। इट में भी इंक्लूड आइटम्स लाइक दही, बटर, मिल्क एंड पिकल्स भी हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में अलग अलग रीजन के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमें फूड आइटम्स के। तो पंजाब देखें, आइटम्स ऑफ ग्रेन क्या है इसमें? मक्की, रोटी। आइटम्स ऑफ दाल एंड मीट इसमें क्या है? राजमा, किडनी बीन्स जिसे कहते हैं। वेजिटेबल्स क्या है इसमें? सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी। अदर्स क्या है इसमें? कर्ड और घी। ऐसे इसमें आंध्र प्रदेश का दे रखा है। आइटम ऑफ ग्रेन इसमें क्या है? राइस है। आइटम ऑफ दाल और मीट इसमें क्या है? तूर दाल और रसम, चारू है। वेजिटेबल्स में इसमें क्या है? कुंदरू, दोंडा कई है। अदर्स में इसका क्या है? बटर मिल्क, घी, पिकल एंड अवाकई। तो इसका लास्ट ब्लैंक था, इसमें मैंने डाल दिया है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल। इसमें आइटम ऑफ ग्रेन में क्या है डाला मैंने? राइस। आइटम ऑफ दाल और मीट में मैंने क्या डाला? फिश। राइस और फिश को वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रीजन्स की जो फूड आइटम्स हैं वो डिपेंड करती है उसकी ज्योग्राफी पे, क्योंकि वहाँ पे राइस और फिश आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, वहाँ पे उसको ग्रो कर सकते हैं। वहाँ पे जो कंडीशंस होती है वो ऐसी होती हैं जहाँ पे राइस और फिश आपको ईजिली अवेलेबल होती हैं, इसलिए फूड आइटम्स वहाँ पे ये ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने डाला था एक डिश, अगर मैं बनाऊँ इसमें एक फेमस डिश होती है वहाँ की, सुक्तो। तो इसमें मिक्स वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स इसमें। बोटल गार्ड, जिसे हम लॉन्ग गार्ड भी कहते हैं, बिटर गार्ड, करेला, ठीक है, और पंपकिन होता है इसमें, पोटैटो भी होता है। मिक्स वेजिटेबल्स की ये डिश होती है आपकी, तो इसमें मैंने सुक्तो लिख दिया। अदर्स में आपके इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्पाइसेस होते हैं।
तो ये वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इट में ऑल्सो कहाँ पे आ गए थे हम, select food items you depicted on the map in chapter 1, add some more meals to the list and enter these in the table 2.1। टेबल 2.1 में आप कुछ और आइटम्स को ऐड करके लिख दें। आप भी अगर कुछ आइटम्स अपने, अगर आप किसी और रीजन में रहते हैं, राजस्थान में या फिर तेलंगाना की हमने बात नहीं करी है, केरल, कर्नाटक की, अगर आप उस रीजन से बिलोंग करते तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक डिश का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें और उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हमें बता दें। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन अवर मील्स। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये सारी वैरायटीज हमारे खाने में ना हो। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम सफ़र कर रहे होते, ट्रैवल कर रहे होते, तो हमें जो भी हमें अवेलेबल होता है हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि फूड हमारा फ्यूल होता है। अगर हम कुछ ना कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे तो हम वर्क ही नहीं कर पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी बिल्कुल लो हो जाएगी। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये संभव है कि सभी के लिए कि हमेशा ही हम अपने वैरायटी के फूड ना ग्रैंड कर पाए, कंज्यूम कर पाएँ। कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक ही तरह का खाना खाते हैं अक्सर। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक रीज़न तो होना चाहिए कि जो मील की जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना वेरी क्यों करता है, उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि रीजन की जो ज्योग्राफी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। क्या ऐसा भी है कि हमें अलग टाइप का फूड चाहिए होता है हमारी बॉडी को कुछ और पर्पस को फील करने के लिए। जैसे हमें दूध भी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में चाहिए ही चाहिए, आप चाहे जिस मर्जी रीजन में हो, आपको कट भी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में चाहिए ही चाहिए, आपको दाल भी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में चाहिए ही चाहिए। यू ऑल्सो नीड मीट इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो ऐसे क्या आइटम्स हैं जो अक्सर इन फूड वैरायटी की मील्स में तो होते ही हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंट रहते हैं हर एक रीजन में या फिर पूरे के पूरे इलाके में ही, क्योंकि वो आइटम्स तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वांटिटी में चाहिए ही चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। तो आपका ये टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो अलग अलग प्रकार के जो फूड आइटम्स हैं वो कौन कौन से आइटम्स को कंटेन करते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। वी नो डैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें ये तो पता ही है कि एक जो डिश है वो एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट से बनी होती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, ये तो हमें अच्छी तरह से पता ही है। These ingredients contain some components that are needed by our body। इन ingredients में ऐसे कुछ components होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए सर्वाइव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए, इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कुछ कंपोनेंट्स बहुत कंपलसरी होते हैं, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। डेट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं इन कंपोनेंट्स की। ये वर्ड से आप अच्छी तरह फेमिलियर ही ऑलरेडी है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड, और कुछ जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे भी आप फेमिलियर हैं ही, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जो डिशेस में होते हैं, पाए जाते हैं, ये आपको एसेंशियली चाहिए आपकी ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और डाइटरी फाइबर्स और पानी भी होता है फूड आइटम्स में। डू ऑल फीड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो सभी के सभी कंपोनेंट्स को कैरी करते हो, कंटेन करते हो। With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients। हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, कुछ एप्रेटिसेस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से फूड आइटम में इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो हम वही पता लगाएंगे अभी हमारे आगे आने वाले सेक्शंस में, ठीक है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल अवर ऑब्जर्वेशन। चलो वो कुछ टेस्ट करते हैं और हमारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। इनके आपको सॉल्यूशंस की ज़रूरत हो सकती है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर हम टेस्ट करते हैं, इसके अंदर हम वो मटेरियल डाल देते हैं जिसका हमें टेस्ट करना होता है और एक सॉल्यूशन बनाते हैं।
वो सॉल्यूशन हमें बताता है कि जो मटेरियल हमने डाला है वो उस इंग्रेडिएंट को कंटेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एंड ड्रॉपर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं एकदम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, जितना एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें चाहिए उतना ही हम उसमें डालते हैं, मिक्स करते हैं। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स, तो कुक्ड फूड आइटम्स पे भी टेस्ट करते हैं और कच्चे मटेरियल्स पे भी टेस्ट करते हैं। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। टेबल 2.2 आपको एक तरीका बताता है अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने का। देखो टेबल 2.2 में फूड आइटम्स हैं, स्टार्च, प्रोटीन, फैट। तो आप ये जो फूड आइटम्स के नाम लिखे, जैसे ड्राई कोकोनट लिखा है, तो इसमें आप टेस्ट करोगे कि स्टार्च है कि नहीं। अगर होगा तो यस लिख दोगे, नहीं होगा तो नो लिख दोगे। प्रोटीन होगा तो यस लिख दोगे, नहीं होगा तो नो लिख दोगे। वैसे ही ये टेबल उन्होंने बहुत अच्छा सा बना रखा है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, कुछ फूड आइटम्स तो इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं, जैसे रो पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट के इसमें कुछ आंसर्स दे रखे हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। जब आप ये टेस्ट कर रहे हो तो वो जो केमिकल्स हैं उनको आप टेस्ट ना करें और ना ही उस फूड को भी टेस्ट करें जिससे आप टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो केमिकल्स बेटा आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते। ये जो केमिकल्स होते हैं ये उनका एक पर्पस होता है कि किसी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को वो दिखा देते हैं आपको, तो वो आपकी बॉडी के लिए कंज्यूम करने के लिए नहीं है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, जो सॉल्यूशंस है अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स, तो आपका टीचर उनको प्रिपेयर कर सकता है जो इस बॉक्स में वो जो तरीका दे रखा है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम ये टेस्ट करते हैं कि डिफरेंट फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर नहीं है। तो इसका टेस्ट क्या है? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले तो बहुत सारे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो मेन होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाए जाते हैं वो। ठीक है जी। वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो फूड आइटम स्टार्च को कैरी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसका हमें एक एक्टिविटी दी है इन्होंने, एक्टिविटी 2। टेस्टिंग स्टार्च को ही कर रहे हैं ना हम। ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। एक छोटी क्वांटिटी में फूड आइटम ले या फिर रॉ मटेरियल ले, रॉ इंग्रेडिएंट दें जिसमें से आप ये पता लगाना चाहते हैं कि उसमें भैया स्टार्च है कि नहीं है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इन इट। तो जो डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी मिला होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें पानी नहीं मिला होता है, आयोडीन सॉल्यूशन को उसमें डालें। फिगर 2.1 देखो इन्होंने दिखा रखा है, ये दोनों क्लासमेट्स मिलके पोटैटो इन्होंने ले रखा है, पोटैटो है ना ये, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन उन्होंने ड्रॉपर से 2-3 ड्रॉप डाली। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। आप ये देखें कि किसी फूड आइटम में कोई चेंज आता है कि नहीं। डज इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया? देखे तो हुआ है कि नहीं हुआ। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। तो उन्होंने किसके ऊपर टेस्ट करा इसे? पोटैटो के ऊपर, तो वो डेफिनेटली ब्लू ब्लैक हो गया होगा। आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप व्हेन यू आर टेस्टिंग स्टार्च ऑन a food item or food ingredient, if it is turning blue black then starch is there, starch है उसके अंदर, उस food ingredient में है। ठीक है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। इसी टेस्ट को आप रिपीट करें अदर फूड आइटम्स पे, टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च एंड विच ऑफ दिस डू नॉट। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो ये जो आपके जो टेबल दे रखा है, अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन है तो आप इन सभी के ऊपर, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आपको 2-3 ड्रॉप्स उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। अगर आपको ब्लू ब्लैक कलर दिख जाता है तो उसमें स्टार्च है, तो अब स्टार्च वाले कॉलम में आप यस या फिर राइट का मार्क लगाते जाएंगे। बहुत सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट का तो हमने कर लिया फटाफट से। नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। अब बारी आती है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग।
वही करना है। सबसे पहले एक छोटा फूड आइटम लेना है आपको, जिसको आपको देखना है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर जो फूड आपने लिया वो सॉलिड है तो आपको उसका पहले पेस्ट बनाना होगा या फिर उसे पाउडर फॉर्म में लेके आना होगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, तो आप तो उसे ग्राइंड कर लें, ब्लेंड कर लें, या फिर उसे मैश बना लें पानी डाल के उसमें थोड़ा सा। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, तो जो आपने जो मिक्सचर बनाया है, जो पेस्ट बनाया है, उसे क्लीन टेस्ट ट्यूब में आप रख दें, ठीक है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, तो इसमें पानी की 10 बूंदें डालें पहले तो आप, ठीक है। एंड सेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को आप ढंग से मिलाएं। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ड्रॉपर को यूज़ करते हुए ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का इसमें कॉपर सल्फेट जो केमिकल होता है उसके 2-3 ड्रॉप्स इसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा इसमें ऐड करें। वो भी हमने कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टू द टेस्ट ट्यूब, सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसको ढंग से मिक्स कर दें और देखें, उसको थोड़े देर के लिए छोड़ दें। व्हाट डू यू सी, और देखें क्या हुआ। डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या ये जो कंटेंट है ये वायलेट हो गया। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, अगर ये वायलेट हो गया है तो मतलब उस फूड आइटम में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स का भी। कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा आपको ऐड करना है, थोड़ा सा पानी डालना है, उसको हिलाना है और देखना है कि वॉयलेट कलर आपको ऑब्टेन होता है कि नहीं होता। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का करा था सबके लिए, वैसे ही आप प्रोटीन का भी कर लेंगे सभी फूड आइटम्स के लिए। नाउ कम्स द टेस्ट फॉर फैट्स। टेस्ट फॉर फैट्स, वसा का टेस्ट करते हैं हम। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, वही करना है हमें, छोटा एक फूड आइटम लेना है, उसकी मात्रा कम हो ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, उसको एक पीस ऑफ पेपर में आप रैप करें। आपने पेपर के ऊपर स्मॉल आइटम ले लिया और इसे रैप कर दें, ठीक है, वो क्रश कर दे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ध्यान रखें कि पेपर फट ना जाए क्योंकि उससे फूड आइटम बाहर आ जाएगा आपका। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व, अब पेपर को वापस से आप सीधा कर लें और देखें कि उस पर क्या हुआ है। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उसके ऊपर कोई ऑयली पैच आ गया है। अक्सर आपको पता ही है जब किसी में फैटी चीज़ होती है, आपके कपड़ों पे भी अगर कोई ऑयली पैच आ जाता है, डैट मीन्स कि वहाँ पे ऑयल आ गया है, ठीक है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, अगर वो ऑयली पैच आप ऐसे ऑब्जर्व करने में सक्षम नहीं है तो उसको आप लाइट के सामने रखें और देखें। देयरफॉर आफ्टर यू आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, और देखें कि आपके जो लाइट देख पा रहे हैं वो आप फेंटली, अगर क्योंकि उसमें ऑयली पैच है तो लाइट आपकी फेंट मतलब थोड़ी सी कमज़ोर होकर दिखाई देगी। एंड ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, अगर ऑयली पैच आ गया है तो इसका मतलब क्या है, फूड आइटम्स कंटेन्स फैट। बहुत ही सिंपल है, फैट का तो सबसे आसान है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स ऑब्टेन अ लिटिल वाटर, हो सकता है कि जो फूड आइटम्स आपने टेस्ट करें उनमें थोड़ा सा पानी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। द फूड Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while, आप पेपर को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दें ताकि वो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए। ऑयल इतनी जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा, वो वहीं पे बना रहेगा। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. अगर उसको सुखाने के बाद पूरा का पूरा पेपर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है तो उसमें फ़ैट नहीं है। वट डू दिस टेस्ट शो, इन टेस्ट से, इन ऑब्जर्वेशन से, इन मेथड से, इन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है। आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, तो ऐसा हुआ है कि जो फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च हैं, वो हर किसी फूड आइटम में होते हैं जो आपने टेस्ट किए हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये टेबल जो आपने क्रिएट किया है एक्सपेरिमेंट से अपने, उससे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ आइटम्स में प्रोटीन्स है, कुछ आइटम में स्टार्च है, कुछ आइटम्स में फैट है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी फूड आइटम में तीनों के तीनों हों। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all this?
न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स भी हैं जो फूड आइटम्स में होते हैं और उनके भी कुछ प्रॉपर टेस्ट होते हैं। तो हमें ये क्यों चाहिए, वाइटामिन्स की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि वाइटामिन से बेटा हमारे प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोटीन्स इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, इसलिए हमें वाइटामिन चाहिए। मिनरल चाहिए कि हमारे जो कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ सेल्स हैं, उनको प्रॉपर काम करने के लिए कुछ इन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। मैं चाहूँगा कि आप इनको थोड़ा सा सर्च करें, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, और इनकी जो एसेंशियलिटी है हमारी ह्यूमन बॉडी में और उनके बेनिफिट्स क्या हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जो भी सबसे अच्छा था, मतलब वाइटामिन, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा एक कमेंट लिख के बता देगा मुझे, तो उसका नाम मैं बोर्ड पे लिखूँगा ताकि सबको पता चल जाए कि वो हमारे चैनल का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ पोर्शंस को कवर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do subscribe our channel and press the notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming videos. Thank you very much. Be safe, be healthy, be humble to each other. Thank you very much. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।